पीरांदा पीर मेरा, शाही फकीर मेरा। पीरांदा पीर मेरा, शाही फकीर मेरा, सतगुरु प्यारा है। रहमतां करदा है, झोलियां भरदा है। रहमतां करदा है, झोलियां भरदा है। पीरा दा पीर मेरा, शाही फकीर मेरा, सतगुरु प्यारा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी अभी हुक्म दे रहे हैं कि आज की रात तुझे अपने मायके को ब्लेस करना है, थ्रू सत्संग, थ्रू मंत्र जाप, थ्रू जो भी तू करेगी, मुझे याद करते हुए तू समय की घड़ियां गुजार। संगत जी, मेरे पास मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं है और मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो है और मेरा अडेप्टर मेरे सुमन ने चुरा लिया। सॉरी गुरुजी, लेकिन अभी उसके बिना मैं चार्ज नहीं कर पाती हूँ फ़ोन। और यहाँ पे जो मेरा सी टाइप रहता है वो चार्जर किसी के पास नहीं है, अडेप्टर भी वैसा नहीं है जिसमें मेरा वो लग पाए कॉर्ड। तो गुरुजी की कृपा से भी फ़ोन की बैटरी 7% थी और गुरुजी के हुक्म से मैं एक शुक्राना सत्संग जो कि 7 से ही रिलेटेड है मेरा शेयर करवाना गुरुजी ने बहुत 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 स्पेशली मुझे ये कहा है कि तू अभी उसको शेयर कर। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, बहुत थैंक यू। मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत थैंक यू। सबको करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। सबका भाग्य सुहाग बना रहे, सब अपने जीवन में खुशियाँ बिखेरें। आपके साथ जो भी मिले वो आपसे गुरु जी की पॉजिटिविटी लेके जाएं। आपकी इस बहन की यही दुआ है, यही प्रार्थना है। सबके बच्चे नेकी की राह पे चलें, सबके जीवन में एक बहुत प्यारा खुशनुमा माहौल हो। हम एक दूसरे की इज़्ज़त करना सीखें। अकेले में तो हम इज़्ज़त करते हैं, बट हम दुनिया के सामने में इज़्ज़त करना सीखें। और जो हमें गुरुजी सिखलाते हैं कि वो हम अपने जीवन में भी शामिल करें उस सीख को कि नो ABC, स्टॉप ABC, नो अब्यूज़, नो ब्लेम, नो क्रिटिसाइज़। निंदा चुगली से दूर रहें, खुश रहें और खुशहाली बिखेरें। मैंने आज बाबा से प्रॉमिस किया है कि बाबा मुझे एक दात बख्शो कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, खास करके अपने पति का दिल तो बिल्कुल भी ना दुखाऊं। लेकिन मैं इस मामले में बहुत कच्ची हूँ। मैं हमेशा उनको कुछ ना कुछ सुना देती हूँ और मेरे कर्म भी बनते होंगे और मैं उनको तकलीफ़ भी दे देती हूँ। तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। आप कहते हो ना कि पहले जिसको तूने दुख दिया उससे माफ़ी मांग, तो बाबा उनसे तो मैंने माफ़ी मांग लिया कान पकड़ के। अब मैं आपके चरणों में भी माफ़ी मांगती हूँ और गुरुजी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी मुझे कहते हैं जैसे ही मैंने माफ़ी मांगी कि बेटा, गलतियाँ तो तूने भी बहुत करी हैं, पर तूने उसका एहसास किया कि तूने उसकी माफ़ी मांग ली। ते अब तू देख नज़ारे, तेरा कल्याण करता, शुक्राना करी चल चल, मैंने हुन तेनों माफ़ कर दिता। और ये पढ़ के मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। संगत जी, आज मुझे एक बहुत स्पेशल ब्लेसिंग गुरुजी ने ब्लेस करी है। जब मैं अपने घर से निकली थी अपने घूमने के लिए, यानी कि पूर्णिया जाने के लिए, तो रास्ते में मुझे अचानक से मन हुआ कि मुझे ना 786 की ब्लेसिंग आज दिखे। बस मन में आया था और कुछ नहीं। और संगत जी, वो मुझे कहाँ दिखा मैं आपको कहूँगी तो आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले मुझे 786 जहाँ दिखा वो जगह था हमारे गांव का बहुत बड़ा शिवालय, जो वीरेश्वर एक्चुअल उनका नाम है, और वो है विदेश्वर महादेव, जो यहाँ के बहुत, यहाँ का समझिए वो एक धाम ही है। जिस तरह महालोक
महाकाल लोक की रचना हुई, उसी तरह हमारे वीरेश्वर लोक की भी अभी रचना हो रही है। और ये बहुत पुराना मंदिर है, ये भी कृष्ण बलराम के समय का मंदिर है। और हमारे वीरेश्वर बाबा ने बचपन से मुझे बहुत ब्लेस किया है। वहाँ पे हमारे महादेव और उनके सामने में माँ गौरी, और बहुत 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 डिवाइन एनर्जी है उस शिवालय में। तो संगत जी, जो पहला मुझे 786 नंबर की ब्लेसिंग हमारे गुरु जी ने ब्लेस की, जिन्होंने मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं हर रूप में तेरे नाल हाँ, तो जब तो मैंने दिल तो याद करेगी, मैं तेरे सामने आ जावांगा। तो संगत जी, जैसे ही मेरे सामने विदेश्वर स्थान का वो द्वार आया, अचानक उस द्वार और मेरे नैनों के बीच में एक ट्रक आ गया, और ट्रक के बगल में लिखा है 786, एक चांद और एक सितारा बना हुआ। सो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आपकी इस जल्दी बेटी की इस छोटी छोटी विश को पूरा करने के लिए। संगत जी, इतना ही नहीं, जब मैं आगे बढ़ी, तो जब मैं मौसी सास के घर जा रही थी, तो रास्ते में क्या होता है ना संगत जी, कि रास्ते में मुझे एक उनके घर के ठीक पहले एक ना मस्जिद है, और मस्जिद से होके ही उनके घर पे हम लोग जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं मस्जिद के पास जाती हूँ कि अचानक से एक कार आती है मेरे सामने में, रैंडम सी कोई कार थी वो, और कार के ऊपर में नंबर था 0786, यानी कि अगेन 786 की ब्लेसिंग। तो बहुत शुक्राना बाबा, मतलब दिल खुश हो गया। और जैसे ही मैं वहाँ से आती हूँ, और जैसे ही मैं वहाँ पे आती हूँ, वहाँ से थोड़ा सा आगे, तो मैं मौसी सास से मिल के फिर उन लोगों से बात करके निकलती हूँ। और फिर उसी रूट से तो एक बहुत बड़े से ट्रक की वजह से हमें दोबारा मौसी के घर की ओर मुड़ना पड़ा, बैक करना पड़ा। और जब मैं बैक करती है गाड़ी, और फिर हम लोग उस ट्रक को रास्ता दे के आगे निकलते हैं, तो उस ट्रक पे जो ब्लेसिंग थी वो थी हमारे बाबा नानक की, मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के बाद का आइडल उस पे बना था। और जहाँ पे मैंने उसके दिव्य दर्शन प्राप्त किए, वहाँ पे उसके पीछे मस्जिद था। आप सोच सकते हैं, जब पहली बार मैंने 786 देखा तो वो शिवाला के आगे, दूसरी बार जब मैंने 786 देखा, सॉरी, दूसरी बार जब मैंने गुरु नानक बाबा का इशारा देखा, वो मस्जिद के आगे। और फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, हम लोग अपनी गाड़ी पे थे, और हमारी गाड़ी में गणपति और साईं बाबा विराजमान थे। और जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ कि अचानक से मुझे एक ऑटो दिखता है, वो जो विक्रम वाला ऑटो होता है। और ऐसा है ना कि जब हमें गुरुजी ब्लेसिंग देना चाहते हैं, तो हमारी नज़रों को पकड़ के वो उधर दिखा देते हैं। नहीं तो रैंडम हम लोग राह चलते तो हर नंबर पे नज़र नहीं डालते हैं ना संगत जी। हमेशा तो हम नंबर्स पे ध्यान नहीं दे सकते हैं, बात भी करते हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं, काम भी होता है, गूगल मैप भी देखते रहते हैं हम लोग, अगल बगल की वो जो सुंदरता है पर्यावरण की वो भी देखते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ गुरु जी को ब्लेसिंग देना होता है, वो हमें हाथ पकड़ के हमारी नज़र को घुमा के हमें उस ब्लेसिंग से ब्लेस करते ही करते हैं। तो संगत जी, वहाँ पे अचानक से गुरु जी कहते हैं, कमलिए ऐसे तो देख, तूने मैंने से की मांगा था। तो मैं जैसे ही देखती हूँ संगत जी, तो बगल में लिखा है मक्का मदीना, मक्का मदीना लिखा है ऑटो के ऊपर में। फिर लिखा है कि पीर मेरी सरकार, ऐसा लिखा था, पीर मेरी सरकार। और उसके नीचे लिखा था बड़े बड़े अक्षरों में 786। और मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैंने कहा कि शुक्राना मेरे बाबा। और वो जहाँ पे ऑटो खड़ा था संगत जी, अब आप ये देखिए कृपा महाराज की, वो जहाँ पे ऑटो खड़ा था, उसके पीछे एक त्रिशूल तो महादेव के मंदिर पे ही होता है, उसके पीछे भी एक छोटा सा मंदिर दिख रहा था मुझे, जहाँ पे बगल में एक बजरंग बली थे और एक शिवलिंग था। तो यहाँ पे भी गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि देख, मैं हर रूप में तेरे साथ साकार
ओंकार बन के चलता रहता हूँ कुड़िए, किसी गल तो फिक्र ना करी। संगत जी, उसी क्रम में मतलब मुझे 3 बार 786 की ब्लेसिंग मिल चुकी थी। हाँ, 1, 2, 3 बार। और जब मैं आगे बढ़ती हूँ तो मुझे फिर से एक गाड़ी दिखती है। यहाँ पे 786 के बीच में एक शून्य आ गया था, यानी कि 7086। यहाँ पे मुझे दिखा 7086, यानी कि 786 के बीच में एक शून्य, शून्य अर्थात यूनिवर्स। यहाँ पे गुरुजी ने मुझे 786 के साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग ब्लेस की संगत जी आज के दिन। और गुरुजी ने मुझे बताया कि पूरा यूनिवर्स तेरे साथ है बेटा। और जिस जगह पे मुझे ये 7086 की ब्लेसिंग मिली संगत जी, वहाँ पे मुझे क्या दिख रहा था आपको पता है? अस्ताचलगामी सूर्य का दिव्य दर्शन। बिल्कुल ऑरेंज कलर के सूर्य जो कि ढल रहे थे और मुझे ये बता रहे थे कि जो ढलता है वही तो उगता है। तू किसी गल तो घबराई ना, बस आगे बढ़ी चल, ते शुक्राना करी चल। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, इसके बाद क्या होता है ना कि अ, मुझे ये 4 बार 786 की ब्लेसिंग मिल गई थी। अब मेरे मन में कि गुरुजी तो किसी को जब देते थे ना संगत जी, जैसे कि फ्रूट्स या फिर जब वो बहुत खुश होते थे ना, तो 5 बाँटते थे। और ये सिर्फ़ मेरे मन में आया है, मैंने माँगा नहीं है बाबा से। और फिर हम लोग घर आ गए हैं। और उससे पहले का एक सत्संग बताना चाहूँगी, फिर मैं डॉट कनेक्ट करूँगी कि जब मैं मिथिला हाट, यहाँ पे एक नया खुला है रिज़ॉर्ट टाइप से, घूमने के हिसाब से पर्पज़ से, जहाँ पे मिथिला के व्यंजन मिलते हैं बहुत सुंदर से पीतल के थाली में सजा के। तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे जो ब्लेसिंग दिया है, वो ब्लेसिंग था संगत जी कि जो मुझे वहाँ पे ब्लेसिंग मिला वो था कि वहाँ पे जो हमारा खाना था, जो हमने आइटम लिए थे, उसका जो बिल था संगत जी, वो था 999 रुपये पर प्लेट। तो यहाँ भी गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। 999 रुपये का एक प्लेट, यानी कि अगेन एंजल नंबर की ब्लेसिंग से गुरुजी ने बताया। और मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप यहाँ भी तो मेरे साथ हो। तो गुरुजी ने कहा आहो बेटा, मैं तेरे नाल हमेशा रहता हूँ। और गुरुजी मुझे कहते हैं कि गुरु तेरे संग सदा तेरे नाले। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, इसके बाद क्या होता है कि जब मैं वहाँ पे घूम रही हूँ, हम लोग घूम रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे जैसे शॉप्स लगे होते हैं ना, तो वहाँ पे मुझे क्या दिखता है? तो वहाँ पे मुझे दिखता है कि एक पोस्टर्स का वो था, मतलब जहाँ पे पेंटिंग्स की दुकान थी। और उस पेंटिंग की दुकान में मुझे क्या दिखता है कि वहाँ पे एक बहुत सुंदर स्वरूप लगा है, जहाँ पे फूल वूल चढ़े हुए थे। और वो किसी और का नहीं बल्कि हमारे साक्षात श्याम, खाटू श्याम बाबा का स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ था संगत जी। और मैं बहुत खुश हो गई कि बाबा श्याम भी मेरे साथ हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे बाबा श्याम की भी ब्लेसिंग दी। इस तरह से गुरुजी ने मुझे अ, इतनी सारी ब्लेसिंग दी है कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी, इसके बाद मुझे क्या होता है कि हम वहाँ से आते हैं और अभी जैसे कि गांव पहुंच गए, तो आज गुरुजी ने मुझे मेरे मायके में रुकवाया। कारण ये था कि मेरे मायके की नेगेटिव एनर्जीज़ को गुरुजी को अपने में खींचना था। और यहाँ आने के बाद गुरुजी ने मुझे जो सत्संग ब्लेस किया, उस सत्संग में यही था कि जो गुरुजी होते हैं वो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। फिर गुरुजी ने मुझे 2 डिवाइन मैसेज दिया। उसमें से एक मैसेज था संगत जी कि, एक मिनट बताती हूँ संगत जी, उसमें से जो पहला मैसेज था वो था, एक्चुअली मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है और मैं अपनी बेटी के फ़ोन से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत 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 ख़ास सत्संग है मेरा, तो ये तो मुझे शेयर करना ही करना है संगत जी। जस्ट अ मिनट, तब तक मैं एक ये बताऊँ आपको। हाँ, उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक मैसेज किया कि जिन लोगों को तू घमंडी लगती है, बदतमीज़ लगती है,
जिनको लगता है कि तुझ में बहुत अकड़ है, तू अपने में ही रहती है, तो बेटा यह लोग वही हैं जो तुझसे शुरू से चिढ़ते आए हैं। इनको तेरे व्यवहार से, तेरी हर बात से सिर्फ और सिर्फ जलन होती है। यह लोग हर चीज़ में तुझे बराबरी करने में लगे रहते हैं। तुझे खुश देखकर यह लोग दुखी होते हैं और तुझे परेशान करने के लिए कितनी ही इनको नीच हरकत करनी पड़े, यह लोग सोचते नहीं हैं। इन लोगों की यह कद्र नहीं है कि इनके पास कितना है, इनको यह फ़िक्र है कि तेरे पास कितना है। इन लोगों ने तेरी ज़िंदगी में बहुत ज़हर घोला है, इसीलिए मैंने ऐसे गलत लोगों से तुझे हमेशा के लिए दूर कर दिया है, जिससे यह लोग तेरी खुशियों से, तेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर रहे। और संगत जी, ये मैसेज मुझे बहुत सही लगा कि वाकई में जिनको मैं बहुत अपना नियर एंड डियर समझती थी, फिर चाहे वो मेरी फैमिली हो या फ्रेंड हो, कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो सच में सिर्फ और सिर्फ मुझसे जलते थे। रीज़न कोई नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं था मुझ में, लेकिन हाँ, अब मैं खास हूँ क्योंकि अब मैं मेरे गुरु जी की प्यारी सी बच्ची हूँ। मैं मेरे माँ के आंचल में पलने बढ़ने वाली प्यारी सी गुरु संगत शिखा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, इतना मान और इतना दुलार से ब्लेस करने के लिए। संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि मैं अपने बच्चों को हमेशा ना कहती रहती हूँ कि देखो, सबके ओन कर्मास होते हैं, तो सब ना अपना ब्लेसिंग अपने पास रखा करो। जैसे कि मेरा बेटा सोने के लिए जाता है तो मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि अपना ब्रेसलेट अपने पास रखो। अपनी बेटी को कहती हूँ, अपने पति को भी डांटती रहती हूँ, सुमन को भी, कि एक तो काम गुरुजी ने दिया है कि कहीं भी निकलो, चाहे कहीं भी, भले ही तुम नीचे किसी को सी ऑफ करने ही निकलो, एक काम तो कर ही सकते हो कि स्वरूप अपने साथ रख लो। हाँ, गुरुजी हमेशा हमारे दिल में रहते हैं, लेकिन अगर हम स्वरूप रख लें तो क्या दिक्कत है, कम से कम कहीं दूर जाओ तो रख लो। तो मैं उनको भी डांटती रहती हूँ, और अपने साथ तो मैं खंडा साहब का लॉकेट गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो वो हमेशा मेरे दिल में बसे रहते हैं, दिल के करीब रहते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा उस ब्लेसिंग के लिए भी। तो संगत जी, ये बातें मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि गुरुजी की के जो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, वो बहुत ख़ास होती हैं और हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि परसों की बात बताऊँ संगत जी, परसों भी मेरे साथ एक सत्संग हुआ। परसों मम्मी के हाथ पे बहुत तेज़ झुनझुनी चढ़ने लगी थी, मेरी सासू माँ के हाथ में, और उनका पेन बहुत बढ़ गया। और वो मुझे कहती हैं कि जब इस बार हम लोग वापस चलेंगे ना दिल्ली, तो मुझे डॉक्टर से पूछना कि क्यों मैं इतनी परेशान, मेरे हाथ में तो ऐसा लगता रहता है मान लो आग जल रही है, जलन हो रहा है, कभी ठंड लगने लगती है, तो मेरा हाथ ना काम ही नहीं करता है। और सच में संगत जी, उनके हाथ ना बहुत पेन होते हैं। वो कीमो का साइड इफ़ेक्ट बताते हैं डॉक्टर, लेकिन मम्मी को बहुत प्रॉब्लम है, मम्मी बहुत कष्ट में होती है उस वक्त जब वो हाथ से कुछ नहीं कर पाती है। इवन उनको साड़ी पहनने में भी बहुत दिक्कत होती है संगत जी, बहुत धीरे धीरे उनको सब काम, फिर भी मम्मी इतनी अच्छी हैं कि वो सारे काम अपने खुद से करती है। गुरुजी उन उन पे अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें संगत जी। लेकिन हुआ क्या था ना, कि जिस दिन मम्मी अपने मायके गई थी, उन्होंने अपने हाथ से ब्रेसलेट उतार लिया था। अब मैं माँ को ये तो नहीं कह सकती हूँ कि आपके मायके वाले भी कहीं ना कहीं हमारे इस नज़र में भरपूर सहायक है, कहीं ना कहीं वो लोग भी हम पे बहुत प्यारी प्यारी जो ये भेजते हैं नेगेटिव एनर्जीज़, बहुत प्यार से, जिसको कि फेस करना पड़ता है, जिसके दर्शन मुझे सपने में होते हैं, जिसके लिए गुरुजी मुझे पूर्वाभास करवाते हैं, जिसके लिए गुरुजी मुझसे पाठ या कुछ भी सेवा लेते हैं, जिसके लिए गुरुजी मुझसे ये कहते हैं कि तू इनसे संभल के रह। तो मैं तो ज़्यादा बात ही नहीं करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी दूरी बनी रहे, लेकिन माँ भोली भाली है, मेरे सुमन बहुत भोले भाले हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं संगत जी कि कौन कैसा है। और जैसे गुरुजी दिखाते हैं मुझे स्वप्न में, सबके साथ उन्होंने दिखा दिया है, कुछ सपनों तो मैंने इनके साथ शेयर भी किए हैं, लेकिन फिर गुरुजी ये भी कहते हैं कि तू माफ़ कर दे, लेकिन इन सब से बच के रह, ये हमेशा कहते हैं गुरुजी, माफ़ तो कर दे लेकिन बच के रह। तो इसका अभिप्राय ये होता है संगत जी कि हमारे मन में कोई खलिश ना हो, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए। तो संगत जी, होता क्या है ना,
कि मैंने माँ को कहा, जिस दिन माँ मायके गई थी अपने दशहरे के क्रम में। दशहरे में वैसे भी नज़र बहुत लगती है, बचपन से ही हम लोग समझते हैं कि दशहरे में सारी जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, किसी भी अच्छी शक्ति का जब आगमन होता है तो बुरी शक्तियाँ भी उस वक्त प्रभावी हो जाती हैं हमें आहत करने के लिए। तो संगत जी, जब माँ ने ना ब्रेसलेट खोल के अपने पर्स में डाल के अपने बैग में बंद कर दिया और अपने हाथ से हटा दिया, और वो तब तक हटाए रहीं जब तक कि वो वापस आईं। जब वापस आने के क्रम में मैंने देखा कि उनके हाथ में ब्रेसलेट नहीं है, तो मैंने कहा, मम्मी आपने ब्रेसलेट खोल लिया? कहती, हाँ, वहाँ क्यों पहनूंगी, वहाँ तो मेरे सारे अपने ही हैं, वहाँ तो मैं बचपन से रही हूँ, मेरा गाँव है, मेरा घर है। तो मैंने कहा, हाँ मम्मी, कोई बात नहीं, वहाँ तो सच में सब आपके अपने ही हैं। मैंने ये बात कही तो लेकिन मेरे अंदर में बहुत कुछ टूट गया संगत जी, कि वो तो मम्मी के अपने हैं, लेकिन मम्मी की से मैंने एक ही रिक्वेस्ट किया था कि माँ, कुछ भी हो जाए आप अपने हाथ से ब्रेसलेट मत उतारना। लेकिन माँ के हाथ से वो ब्रेसलेट वहाँ पे खुलवा के ही उन लोगों की एनर्जीज़ ने दम लिया था। लेकिन माँ भोली भाली है, वो नहीं समझती। और मैंने गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना किया था कि गुरुजी, माँ के अदृश्य रूप से आप रक्षा करते रहना। और संगत जी, यही गुरुजी का साथ होने का यही मुझे इशारा दिखा था कि हर जगह जहाँ माँ जाती थी वहाँ पे गुरुजी उनके साथ होते थे। माँ गिरते गिरते बच जाती थी, माँ का हाथ जैसे कि किसी ने होल्ड करके रखा था। अंतर इनर सोल में मम्मी के गुरुजी विराजमान होके नवदुर्गा की तरह माँ को पल पल ब्लेस करते रहे। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, ये तो माँ का सत्संग था। और यहाँ पे भी मुझे ब्रेसलेट पे इतना विश्वास था कि माँ के हाथ में अगर ब्रेसलेट रहता है तो माँ की झुनझुनी भी कम रहती है हाथ की, उनकी झंझनाहट भी कम रहती है, उनका दर्द भी कम होता है। तो माँ को मैंने ऐसे कह दिया था, और फिर भी दरभंगा गई तो माँ नहीं पहनती थी। संगत जी, आज मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे ही हम लोग चलने लगे ना, तो मैंने देखा कि माँ के हाथ में ब्रेसलेट है, भले ही चाहे जैसे भी। लेकिन माँ को मैंने अब बोला नहीं, दबाव नहीं डाला, माँ ने अपने मन से पहना। और ये मेरे लिए गुरुजी की तरफ से सबसे बड़ा तोहफा था, क्योंकि गुरुजी मुझे कहते हैं कि देखा, मैंने तेरे परिवार को बदल दिया ना, जैसे तू चाहती थी कि सब मेरा गुणगान करें, सब मुझे प्यार करें, सब तेरे गुरु को पूजे, तो मैंने कर दिता ना। हम देखी नज़ारे, देखी चल। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अब संगत जी, मेरा और जो मैंने कहा था कि मैं डॉट कनेक्ट करूँगी, अब मेरा वो सत्संग सुनिए। उससे पहले एक मैसेज, कि उसके बाद मुझे एक मैसेज आता है, और मैसेज ये है कि जब मेरी ब्लेसिंग, चाहे वो लॉकेट ब्लेसिंग, ब्रेसलेट ब्लेसिंग, पॉकेट स्वरूप, लंगर या जल प्रसाद को तुम अपने पास रखते हो, तो हर एक ब्लेसिंग में मेरी शक्ति, मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद समाया होता है। जब भी तुम पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो मेरी ब्लेसिंग तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे आगे खड़ी रहती है, और मैं उस मुसीबत की दिशा बदल देता हूँ। जब कभी तुम किसी परेशानी में हो और अचानक तुम्हारा लॉकेट ब्रेसलेट टूट जाए, तो समझ लेना कि मेरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। यह ब्लेसिंग, उस ब्लेसिंग ने तुम पर आ रहे हर संकट को खुद पर ले लिया है, ताकि तुम्हें कुछ ना हो। इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, वह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन अब तुम मेरी शरण में हो, तो वो मैं तुम्हारे कर्मों का असर ज़रूर बदल देता हूँ। जो बड़ा दुख बनकर आने वाला होता है, वह छोटी परेशानी में निकल जाता है, क्योंकि बाकी सारे दुख मैं खुद पर ले लेता हूँ। और मुझे बहुत सारा मन में भाव शुक्राने का आया कि गुरुजी, ये तो बिल्कुल वही चीज़ है जो मैंने आपके लिए सोची थी, कि वाकई में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। बहुत 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 शुक्राना मेरे बाबा का, बहुत 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 शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, फिर मुझे ये रिप्लाई था मेरे लिए कि जब मैं बच्चों को कहती हूँ कि अपना स्वरूप अपने साथ रखो, हमारी ओन जर्नी है, तो गुरुजी ने मेरे उस
विश्वास का भी गुरुजी ने आंसर दिया इस मैसेज के थ्रू। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद मुझे चार्जर नहीं मिल रहा था और मैं बार बार सोच रही थी कि काश मुझे मिल जाए। उस क्रम में मैं गई और मेरे पर्स को चेक किया। संगत जी, जब मैं अपने पर्स को चेक करने जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे सुमन ने मुझे एक इन्वेलप दिया था कि जिस इन्वेलप में 15,000 रुपीज़ हैं और उन्होंने दिया था खर्च के लिए कि जब हमें खर्च होगा तो हम उससे कर सकते हैं। संगत जी, वो एक सीक्वेंस में सीरीज़ में था और मैंने उसको खोला भी नहीं था, वो एनवेलप बंद ही था। अचानक मुझे गुरुजी ने भाव दिए कि इसमें खोल कुड़िए, तेरे लिए कुछ सरप्राइज़ है। और मैंने कहा गुरुजी, ये तो सुमन ने पैसे दिए हैं, इसमें मेरे लिए क्या सरप्राइज़ होगा, क्योंकि ये तो उनके ही पैसे हैं जो मैं कुछ खर्च करूँगी और कुछ उनको वापस कर दूँगी। तो गुरुजी कहते हैं, चल खोल तो सही, तेरे मन की मुराद पूरी होने वाली है। और मैंने सोचा कि चलो, अगर गुरुजी ऐसा कुछ इशारा बोल रहे हैं बार बार मुझे टेलीपैथी से, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सुपर से डुपर होने वाला ही होगा। संगत जी, मैंने ऐसा सोचा और मैंने उस लिफाफे को खोल दिया। जब मैं खोलती हूँ तो उसमें एक 50 रुपीज़ के जो कुछ 50 रुपीज़ के जो गड्डी थी, उसमें उसमें ये था, क्या कहते हैं, एक एक 100 की गड्डी थी और एक 50 की गड्डी थी। यानी कि अगर उस तरह से देखें तो 10,000 और 5,000, यानी कि 15,000 रुपये। तो यहाँ पे 6 नंबर की ब्लेसिंग और 000 की ब्लेसिंग मुझे मिली। और संगत जी, इसके बाद जो पहला था वो तो 4 नंबर की ब्लेसिंग थी, यानी कि 401, 404। तो उसमें मुझे 444 की ब्लेसिंग मिली, जो 4 वाली नंबर थे, लेकिन उसको मैंने टच नहीं किया, वो वैसे ही उसके अंदर ही है। तो वो ब्लेसिंग मैंने ना देखा ना निकाला, ना उस पर मेरा ध्यान गया था। बस अभी याद आया है कि अगर 4 डिजिट वाली है तो उसमें 444 की ब्लेसिंग ज़रूर ही ज़रूर होगी। तो शुक्राना मेरे बाबा। अब देखिए संगत जी, जो 100 रुपीज़ वाले नोट थे वो 7 की सीरीज़ में थी, यानी कि पहला नोट 701 का। और फिर भी मुझे ध्यान नहीं आया। फिर मुझे अचानक से ध्यान आता है कि इसका मतलब कि इसमें तो 37, यानी कि 777 की ब्लेसिंग भी होगी मेरे लिए। और संगत जी, सबसे पहले मैंने 70s वाला जो उसका सीक्वेंस आना था वहाँ पे मैंने चेक किया, तो सच में उसमें इतने प्यारे 777 की ब्लेसिंग थी संगत जी। और मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे 777 की भी ब्लेसिंग दी। और उस वक्त तक मुझे कुछ याद नहीं आया। तो उस वक्त मैंने क्या किया संगत जी, उस वक्त मैंने जो 777 वाले भी जितने वो थे, जैसे कि 70 से लेके 779 तक, यानी कि जिसमें 777 के पूरे नंबर थे, वो सीक्वेंस मैंने बाहर कर लिया उस नोट की गड्डी से और बाकी को यथावत रखने लगी। तभी गुरुजी मुझे कहते हैं कि कुड़िए, तुझे 5 चाहिए था ना, मेरे हाथों 5 फल चाहिए था ना। तो मैंने कहा, आहो बाबा, पर 5वां फल तो मेरे पास नहीं आया, कि मुझे तो 4 ही 786 दिखे थे। संगत जी, उसी वक्त गुरुजी मुझे इशारा करते हैं कि बड़ी झल्ली है तू, तैने कुछ समझ नहीं आंदा क्या, तेरे हाथ में जो नोट है उसमें देख 786 की ब्लेसिंग तेरे लिए ही छुपी हुई है। और संगत जी, इस रात में मैं क्यों चेक करती पैसे, क्या मुझे होना था, क्यों मैंने वो इन्वेलप जो सील्ड था उसको खोला, क्योंकि ये गुरु जी की कृपा मुझ पे बरसने वाली थी, हम सब पे। और संगत जी, जैसे ही मैं वो इन्वेलप में फिर से चेक करती हूँ और वो सीधे 780 वाले रो में जाती हूँ, तो 786 नंबर की ब्लेसिंग मुझे मिलती है और मेरे आंखें छलछला उठती हैं। और मैं कहती हूँ, शुक्राना बाबा, आपने तो मुझे 5-5 अंक वाली ब्लेसिंग दे दी, यानी कि गुरुजी ने मुझे पंच प्यारे की ब्लेसिंग दे दी, गुरुजी ने मुझे पंच गंगा की ब्लेसिंग दे दी, गुरुजी ने मुझे पंच कन्या की ब्लेसिंग दे दी। और यहाँ पे मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतनी प्यारी ब्लेसिंग से नवाजने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। और संगत जी, अभी गुरुजी का हुक्म हो रहा है कि होता क्या है ना कि हम लोग
अक्सर एंजल नंबर्स देख तो लेते हैं, मगर एंजल नंबर्स से हमें क्या मीनिंग मिलती है ये हम नहीं समझ पाते हैं संगत जी। जबकि ये हमें बिल्कुल और बिल्कुल ही समझना चाहिए कि मतलब क्या होता है। तो जो 786 की मुझे ब्लेसिंग मिली थी संगत जी, इसका मतलब होता है कि अ, अ, जैसे कि ये बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम के अंकों का योग है, जिसका अर्थ है अल्लाह के नाम पर जो बहुत दयालु, अत्यंत लाभकारी है। इस संख्या को मुस्लिम समुदाय में पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे शुभ अवसरों पर इस्तेमाल किया जाता है। यह संख्या एक अंक शास्त्र प्रणाली से जुड़ी है, जहां अरबी अक्षरों के संख्यात्मक मान होते हैं और इन अंकों का योग 786 होता है। और इसके लिए कहा जाता है संगत जी कि यह पवित्रता और शुभता का संकेत होती है। जैसे कि अगर इसको हम लोग देखते हैं ना, तो ये पवित्रता और शुभता का संकेत है और दयालुता और उदारता से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे पवित्र और शुभ माना जाता है। और गुरुजी ने अपनी इस झल्ली 0% वाली बच्ची को बार बार यानी कि पांचों उंगली से एक मुट्ठी बना के इस नंबर की ब्लेसिंग से नवाजने के लिए बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा। और 786 के साथ एक और सत्संग है संगत जी, कि जब हम इसको जोड़ते हैं तो 8 7 15 और 15 6 21 यानी कि 3 नंबर। तो 786 ही हमारे महादेव हैं, 786 ही हमारे नानक हैं, 786 ही हमारे यीशु हैं। तो शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ये बहुत 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 बड़ा मेरे लिए एक सरप्राइजिंग मोमेंट था कि गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं, किस तरह से हमें समझा देते हैं, किस तरह से हमें हाथ पकड़ के सारे इशारे देते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं। तो ऐसे गुरु पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। अब संगत जी, जो मुझे वहाँ पे होटल में 999 की ब्लेसिंग मिली थी बिल के थ्रू, तो उसका मतलब क्या होता है कि अंक विद्या यानी कि न्यूरोलॉजी जो होती है, और देवदूत संख्या यानी कि एंजल नंबर्स के संदर्भ में एक चक्र का अंत और एक नई शुरुआत होती है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई रिश्ता, प्रोजेक्ट या स्थिति समाप्त होने वाली है और आपको इसके बाद आने वाले नए अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, मेरे मोबाइल का %1 हो गया है और मैं सत्संग का विराम यही करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे कि आप अपने घर से सकुशल कहीं जाते हैं और मुस्कुराते हुए वापस आते हैं, ये सबसे बड़ी भगवान की कृपा होती है और लोग इसका शुक्राना नहीं करते। बहुत शुक्राना बाबा, बहुत शुक्राना आपका कि हमें आप ले गए और सकुशल घर वापस ले आए। संगत जी, घर वापस लाने के बाद मेरी हालत बिल्कुल बेदम हो गई थी। कहते हैं ना कि जब नेगेटिव एनर्जीज आपके अंदर से होके क्रॉस करती हैं तो आप बहुत बेदम हो जाते हो, बहुत ज़्यादा। हर जगह बहुत 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 कठिन परीक्षाओं के साथ गुरुजी ने मुझे पास करवाते हुए घर वापस लाए। और जब मैं घर वापस लाई तो विघ्नहर्ता के ऊपर जो समर्पित मैंने लड्डू रख के गई थी, वो लड्डू का पैकेट तो वैसे ही है, लेकिन गेंदे के फूल पूरे गल गए हैं। यानी कि गुरुजी ने बहुत 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 बड़ी रक्षा की हमारी, बहुत बड़े बड़े ग्रहों से बचाया और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमारे सामने आया कई जगहों पे। वो सत्संग बहुत बड़ा है, लेकिन अभी के लिए गुरुजी ने मुझे कहा है कि समय बहुत कम है, जल्दी शुक्राना कर, बहुत बड़ी दुर्घटना बहुत तेज़ी से तेरे घर की ओर आ रही है, शुक्राना कर दे बेटा, बहुत जल्दी शुक्राना कर दे। तो शुक्राना मेरे बाबा। मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही हूँ बाबा, क्योंकि जो भी संकट होगा उसको पहले संकट मोचन हमारी माताएँ, बगलामुखी माँ, हमारे यूनिवर्स, हमारे अकाल पुरख, हमारे गुरु जी से होके गुजरना पड़ेगा। जब हमारे सामने हमारा सुरक्षा कवच
इतना 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 डिवाइन और इतना ये है ब्लेस्ड है कि उससे जो टकरा, कहते थे ना, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो गुरुजी ने अपने भक्त को भी इतना पॉजिटिव बना दिया है कि अब डर ही नहीं लगता है। लगता है कि चलो आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ, टकरा के देख लो, हिम्मत है तो देख लो, आके देख लो, जो करना है करके देख लो। और इस तरह से गुरुजी ने हमें सच में तपा तपा के एक मजबूत पत्थर बना दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमारे जीवन में आने के लिए, हम सबको ब्लेस करने के लिए। जो दुख मुझे मिला वो किसी को ना मिले, और जो सुख मुझे मिला वो सबको मुकम्मल हो जाए। मैं सभी साथ संगत जी को करवा चौथ की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सबके व्रत बहुत 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 सफल करें गुरुजी, और सब बहुत खुशी से चंद्रमा में गुरुजी के दर्शन कीजिए, और गुरुजी से यही प्रार्थना कीजिए कि हम अपने जीवन साथी को बहुत 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 सम्मान दें, प्यार दें, अपना उनका अभिमान बने, और एक दूसरे के लिए हमेशा एक सच्चे साथी बन के प्रकट हों, प्रस्तुत हों, और अपने बच्चों को एक सही दिशा दिखाएं। संगत जी, गुरु जी का बहुत शुक्राना है कि हमारे जीवन में वो हर रूप में साकार है, अंग संग सहाय होने के लिए। शुक्राना मेरे परम पिता, शुक्राना मेरे बाबा। संध्या बेला की ये शुक्राना आप स्वीकार करना बाबा। गुरु जी ने अभी मुझे बहुत प्यार से सुलाया था संगत जी, कुछ देर अपनी आंचल में लेके मुझे बहुत सारे बुरी बलाओं से बचाया, मुझे प्रोटेक्ट किया, मुझे एक सुंदर सा सुरक्षा कवच में रखा, क्योंकि घर के चारों तरफ सफ़ेद कबूतर बिखरे हुए हैं, मुझे देखते रहते हैं, बलाएं लेते रहते हैं। तो ऐसे गुड़ पे बल बल जाऊं जो आप मुकत मुहतारी। शुक्राना मेरे बाबा, जय गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे समझ जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने मुझे 0303 के एग्जैक्ट समय पे उठाया है अमृत वेला करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी है कि बाबा आप जब भी उठाएंगे मैं उठ जाऊंगी। और अचानक से गुरु जी संध्या वेला का शुक्राना करने के बाद मैं सब पाठ ही सुन के उसके बाद सत्संग सुन रही थी, ऐसा छींक आने लग गया और नाक जाम, सांस लेने में तकलीफ। मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, कितना एलर्जी वाला सर्दी कैसे हो गया। पावर मेरे, मैं भी कैसी पागल। फ्राइडे को जो गई थी घर में सफाई करवाने के लिए, तो बाबा ये रूम हूँ या ये वो रूम हूँ, धूल धूल तो सब जगह था, और वो सारे धूल मेरे सर में चिपक गए थे और मुझे इसका होश भी नहीं था बाबा। और आप बोल भी सकते हैं या तो कुछ नेगेटिविटी था जो चिपक गया था मेरे सर पे। सर भारी हुए जा रहा है, और बाबा कल सुबह से ही मेरा शुगर कंट्रोल में नहीं था, सिर्फ बढ़ा हुआ आ रहा था, क्योंकि बाबा बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी। आपके रहते भी टेंशन ले रही थी बाबा। क्या करूँ गुरु जी, आपने ऐसा बना दिया मुझे, मैं कहीं की भी नहीं रह गई बाबा। आपसे अभी अरदास किया, अरदास का जोर जगा के मुझे खड़े तक होने का हिम्मत नहीं हो रहा है बाबा। मैंने एलर्जी का दवा पहले ही स्लीपिंग पिल्स ले लिया था, उसके बाद एलर्जी का दवाई खाई हूँ। वो बाबा कोई तरह से सांस नहीं ले पा रही थी, मतलब लग रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे शरीर में, और सांस नहीं ले पा रही, नाक जाम। अब वो पता नहीं गीता गीता आंटी अपने से ही आई कल, उसने मालिश किया। मैंने कहा मेरे सर में इतनी खुजली हो रही है, ऐसे लग रहे कि जुएं पड़ गए। वो
मेरा जो पतला वाला कंघी है उसको लेके थोड़ा अच्छे से सर को साफ कर दो, झाड़ दो। और उसने वो कंघी से इतना मैला निकाला। बोले तुम कहाँ गई थी, इतना मैल पड़ गया सर पे तुम्हारे। बोले वो कल वो घर साफ कराई हूँ, वो धूल सब मेरे सर पे जम गया है। बाबा मेरे उसके झाड़ने से तब मुझे राहत मिला है। और तब मैं दवा खा के नाक वगैरह इतना ऐड गया था, विक्स लगा के ये सब करके बाबा तब मैं सोई हूँ। मैं आपका सत्संग भी सुनते सुनते ही सो गई हूँ बाबा। मे भी मैंने पूरा सत्संग सुना ही नहीं हूँ। 1294 का जो लेट से हुआ था सत्संग शेयरिंग, इसलिए बाबा मैं शायद पूरा नहीं सुन पाई। इसके लिए मुझे माफ़ी, पता नहीं अपने कंट्रोल में ही नहीं थी। मैंने आपको कल रात को ही बोला बाबा मेरे, मैं अरदास करके मैं आपको बोल के ही सो रही हूँ कि आपको मुझे सत्संग कराने के लिए उठा देना होगा। और पता नहीं मैं कितना देर तक बैठ पाऊँ, क्योंकि बाबा अभी भी मेरा जीभ जो है टांग, वो चिपक जा रहा है एक दूसरे से ऊपर और नीचे। मतलब एलर्जी दवा का थोड़ा तो असर कुछ होता ही है बाबा। मैंने उस बंदे को वापस से फ़ोन किया। मैंने कहा भैया, जो मेरा काम कर रहा है बाबा, जिसके बारे में बोल रही हूँ, उसका नाम भी ऐसे ही है बाबा। कल आपने बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज दिए हैं बाबा मेरे। बस आपको अरदास ही कर सकती हूँ। उस बंदे ने 10 मिनट का बात किया और बाद में बोलता है 12 मिनट 12 घंटे में ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो मैं बाबा सब चीज़ में ही आपका रजा मान के राजी हो गई, चुपचाप हो गई। उसने कहा कि उसके बंदे लोग हैं जो भी है वो आज 2 बजे तक के आएंगे गुरुजी। मैं तो बोलना ही भूल गई कि आज 12/10/2025। मैं बाबा अभी तो हो गए 3:27 में मैंने करना चालू किया है और 3:32 हो रहे हैं। आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरुजी। कृपया करिए बाबा, इस काम को सही अंजाम दीजिए। नहीं तो बाबा हमें तो जहर खाने का भी ये नहीं रहेगा बाबा। अब आपको बोल सकती हूँ, किसी और को नहीं बोल सकती बाबा मेरे। नीम करोड़ी बाबा बोलते हैं कि राम राम लिख के आज मैं देने के लिए आया हूँ। आज जिसका जो मन है मांग ले। मैंने मन ही मन अरदास किया कि बाबा कल का काम अच्छे से पूरा करवा दीजिए मेरे बाबा। बस बाबा हम आपसे प्रार्थना अरदास यही कर सकते हैं गुरु जी। बाबा मेरी आवाज़ पे मत जाइए, एकदम चप सा गया है, पता नहीं क्या हुआ है। मतलब मैं ऐसा हो रहा है कि शरीर मेरा हिल रहा है बाबा। मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा। हम आपको ही पकड़ के आपके भरोसे ही रहेंगे। यदि कुछ राह न मिला बाबा तो आपके पास ही चले जाएंगे, क्योंकि गुरु जी आप तो हमें ब्लेस करने के लिए ही बैठे हैं। और जो हमारा सड़ा हुआ माड़ा हुआ कर्म है वह सामने आ जाता है। आपका न्यूनतम शुक्राना है गुरु जी। मैं अपने सत्संग को स्थगित करके बाबा जो पाठ सुन सकूँ कि सुकून सुनूंगी, और बाकी बाबा उठने के बाद सुनूंगी।
इसके लिए आप मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी, क्योंकि मेरे शरीर में इतना हिम्मत भी नहीं हो रहा है कि मैं सही से बैठ सकूं गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके जब प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरे सामरा निकट हो, मेरे गुरु बाबा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, प्यारी बेटी निशा, गोरखपुर से। मैं विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज दिन शनिवार है और टाइमिंग रात के 11:45 हो रहा है। संगत जी, मैं काफ़ी दिन से अपना सत्संग पेंडिंग में है, शेयर नहीं कर पा रही हूँ, और आज भी मैं अभी एक छोटा सा शिव सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का गुरु जी आपका शुक्राना, दुखों से बचाने के लिए शुक्राना गुरु जी, हर कष्ट से पार करने का शुक्राना गुरु जी, हर पल हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरु जी, अपने मेरे हमारे अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरु जी, हर हर रहमो कर्मों का शुक्राना गुरु जी, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो देकर ले लिए उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो देने वाले हैं उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी। आप कहते हैं गुरुपा कि अब तेरा अच्छा टाइम आ गया है, तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुपा आपने बोला तेरी आंखों को ब्लेस कर दिया, तो गुरुपा कृपया आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, मेरे आंखों को ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी मुझसे मंत्र जाप कराने के लिए 108 बार। मैं अमृत बेला में ये मंत्र जाप 333 टाइमिंग हो रहा था। मैं उस समय मंत्र जाप करना शुरू की थी और गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। सारी संगत को ब्लेस करे इसी तरह। और आज दिन रविवार है और आज तारीख 12 तारीख है 12/10/2025। मैं विपिन अंकल और सौम्य आंटी के प्लेटफॉर्म पे ये मंत्र जाप शेयर कर रही हूँ। मैं अचानक से मेरे मन में आया तो मैं ये शेयर की हूँ। मेरे भाव बाद में आए, गुरुजी ने डाला। इसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। सारे संगत जी को जय जय गुरु जी। विपिन अंकल जी जय गुरु जी।